नहीं, आपकी बात सही है। कल करना चाहिए था हम लोग को, लेकिन कल बाबा सिद्दीकी साहब का जो नमाज जनाजा है और तदफीन का जो प्रोग्राम था वो इशा बाद रखा गया, तो रात को उनको दफनाए ही लेट नाइट किया, तो उस वजह से हम लोग ने कल नहीं किए। हम ये चाहते हैं कि उनके दफनाने के बाद ही जो प्रोग्राम है वो हो, और वो तरीका भी वही है। तो कल रात को उनको लेट दफनाया गया, उसकी वजह से आज ये कार्यक्रम किया गया। क्या लगता है आपको, ये जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, इसके पीछे कोई तो बड़ा राजकीय षड्यंत्र है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने करके कोई तो बड़ा राजकीय फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, इसके पीछे षड्यंत्र तो देखो, कोई ना, अगर मर्डर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज होता ही है, षड्यंत्र होता है। और इतने बड़े दिग्गज आदमी का अगर मर्डर, जिसके पास वाई सिक्योरिटी है, अगर उनका भी दिन दहाड़े अगर मुंबई शहर जैसी महानगरी में उनका 2-3 लोग आकर मर्डर करके जाते हैं, तो ये मैं बोलूँगा ये कंप्लीट फेलियर है सिस्टम का। इसके लिए गृह मंत्रालय को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और मैं ये समझूंगा कि इस मर्डर के दोषी, शायद लॉरेंस का नाम आ रहा है या किसी का भी नाम आ रहा है, लेकिन सही मायनों में इसकी दोषी महाराष्ट्र सरकार है और इसकी दोषी होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किए पिछले 2-4 महीनों में। अगर आप देखेंगे कि कैसे कैसे उनके ही पार्टी के लोग भाषण करते हैं और कैसे समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को कुछ समझते नहीं। उससे ये मैसेज गया आम जनता में कि कानून कुछ नहीं है। और ये लोग जो आज ये हरकत किए, इनके दिमाग में यही बात थी कि कानून शायद महाराष्ट्र में चरमराई हुई व्यवस्था है पूरी, तो उनकी हिम्मतें और बढ़ी और जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। तो मैं दोषी महाराष्ट्र सरकार को, जो अपने खुद के जो उनके अलायंस पार्टनर अजीत पवार पार्टी के ये बाबा सिद्दीकी साहब थे, उनको नहीं बचा पाई, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इसका पूरा जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको अभी तो उतरने ही वाले हैं थोड़े दिन में पद से, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो लेना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि जनता का दिशा भूल करने का, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे कांड हो रहे। मतलब परसों भी अक्षय शिंदे का ऐसा इनकाउंटर हुआ, 2-3 दिन वही चला, उसके बाद अभी बाबा सिद्दीकी का हत्या हो गई, फिर अभी और 2-3 दिन ये चलने वाला। मतलब ऐसा देखिए, अभी ये सब मामले में तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है, तो पुलिस उनका जॉब अच्छे से करेंगी और ये काम उनके ऊपर ही छोड़ना चाहिए। जो भी सच हो, जो भी इसके पीछे अगर साजिश है, तो साजिश उजागर होना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए, और जो भी दोषी हैं, जो पकड़े गए हैं और एक एब्सकॉन्डिंग है अभी भी, और उसको भी जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमारी ये मांग है। लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर और कुछ राजकीय नेता और कुछ मुस्लिम नेता और कुछ बॉलीवुड के मुस्लिम हीरो टारगेट पर है, तो लॉरेंस का कैसा है, ये ऐसा चलने वाला है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर कौन है तो लॉरेंस बिश्नोई बता सकता है, ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो हाल फिलहाल में उन्होंने सलमान खान के घर पर अटैक किए और जो भी बॉलीवुड हस्तियां हैं उनके ऊपर कुछ उनकी कार्रवाई हुई है, तो उसके तहत ये बोलना गलत नहीं है कि उसके रडार पर और दूसरे भी लोग हैं। लेकिन इन द एंड अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को अगर छूट दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई पनप सकेगा महाराष्ट्र में। कितनी देर की छूट देनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को? कितनी देर की छूट देनी चाहिए जो लॉरेंस बिश्नोई सर के जो जितने भी मतलब खूंखार जो डाकू है उनको खलास करने के लिए? पुलिस को सिर्फ ऑर्डर्स दिया जाएगा, तो वो ऑर्डर सुनकर ही जितने भी ये गैर कानूनी काम करने वाले वो चुप बैठ जाएंगे, वो लोग अपनी हरकतों को अंजाम नहीं देंगे। तो पुलिस को काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको आदेश दे दीजिए कि आपको फ्री हैंड है, तो पुलिस अपना काम बराबर से करेगी। बहरहाल पुलिस को कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, पुलिस इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग देयर जॉब, और वो अपने काम को समझते हैं। बदकिस्मती से ये मैं बोल सकता हूँ कि उनके हाथ बांधे गए हैं शायद, तो उसकी वजह से पुलिस आज मजबूर है या एक्शंस नहीं ले पा रही है। मतलब ऐसा मतलब कोई भी राजकीय नेता जो है कल से अभी तक सामने आके लॉरेंस बिश्नोई का विरोध नहीं किया है महाराष्ट्र में, कोई भी पार्टी का। आप लेकिन आके सामने आके बोल रहे तो आपको डर नहीं लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई आपको भी टारगेट कर सकते? नहीं, मैं डर तो सबको लगता है भाई, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर बार है, ऐसा कोई हम लोग शक्तिमान नहीं है। लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वालों की बात कर रहा हूँ। जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर कानून को कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ तक आप डर की बात करेंगे, तो मैं यहाँ सोलापुर शहर का MIM का उम्मीदवार हूँ, तो ये बात शायद किसी को पता नहीं है और मैंने किसी को बोला नहीं हूँ
कि मुझे भी जान से मारने की 3 मरतबा धमकी मेरी ऑफिस पे पत्र द्वारे मुझे धमकी दी गई है, जिसमें मेरे खिलाफ गाली गलौज लिखी गई है, धर्म के खिलाफ गाली गलौज लिखी गई है। तो लेकिन मैंने उसको मजाक समझा था और मैंने वो पत्र फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन अगर वो लोग ये समझेंगे जो चिट्ठी भेजकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि फारूक शाब्दी डर जाएगा या रुक जाएगा, तो मैं उन लोग को यही बोलना चाहूँगा कि फारूक शाब्दी को अगर रोकना है या चुप कराना है तो उसकी मौत ही उसको चुप करा सकती है, उससे पहले फारूक शाब्दी आपको चुप नहीं धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के लोग थे या आप? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ बाबा भाई जैसा, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ। मेरे हिसाब से कुछ लोकल मिस्चीवियस लोग होंगे शायद। ये तो आपकी बात है। पिछले 2 महीने से मुसलसल मुझे 3 पत्र प्राप्त हुए ऑफिस पर, अज्ञात पत्र आए हैं, क्या बोल के पत्र में? लंबे चौड़े पत्र आए हैं। तो इलेक्शन को मत ठहरो या तो आप वापस ले लो, आप ऐसे हैं, आप ये हैं, वो हैं, काफ़ी सारी बातें थी, उसको मैंने नज़रअंदाज किया। लेकिन ये देखने के बाद कल से मेरा परिवार भी चिंतित है, आखिरकार मैं भी उनका बच्चा हूँ, तो वो भी चिंतित है। तो ठीक है, बहरहाल मैं डरने वाला नहीं हूँ, हम लड़ेंगे। इलेक्शन को मत ठहरो बोल के आपको दबाव ला रहे हैं क्या? अच्छा, वो धमकी के पत्र भेज के? हाँ, मत ठहरो या जो भी है, वो दबाव का मतलब वही है। अभी मेरा मकसद तो इलेक्शन ही है, तो इलेक्शन के लिए ही दबाव पैदा हो रहा है। लेकिन मैं वो मत ठहरो बोलने वालों को बोलना चाहता हूँ कि फारूक शाब्दी ठहरो नहीं, ठहर चुका है, बस अब लड़ेगा ही वो, चाहे कुछ भी हो जाए। उनसे पार्टी के थे लोग वो पत्र? नहीं, अज्ञात है वो, तो वो है बस। इन द एंड मैं मेरी तरफ से, सोलापुर एमआईएम की तरफ से, तमाम आवाम की तरफ से, कल जो हादसा हुआ बाबा सिद्दीकी साहब का जिसमें इंतकाल हुआ, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे उनको, और उनके खानदान वालों को, खासकर उनके बेटे जो आमदार ज़ीशान सिद्दीकी है, उनको सब्र जमील अता करे अल्लाह पाक। और इस कठिन टाइम में हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम सब उनके साथ हैं। हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, हम सब उनका साथ देंगे। बस मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ।